Hi everyone, this is our new topic called OOPS. ये एक थोड़ा सा नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा असली जावा। इसके पहले जो हमने देखा था वो सब क्या था, बहुत ज़्यादा बेसिक था और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर वो थोड़ा सा बस आपका था कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा दें। जो असली चैलेंज होगा या फिर असली जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं OOPS से। OOPS क्या होता है? OOPS होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ अ मैकेनिज्म टू सॉल्व अ रियल टाइम प्रॉब्लम। अब रियल टाइम प्रॉब्लम क्या होती है वो हम देखेंगे। कैसे हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर हम जो प्रोजेक्ट करते हैं वो होती है एक्चुअली रियल टाइम प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि जैसे हमने कुछ बनाया, लाइक कुछ मैकेनिज्म बनाया। अब उसमें काम कैसे होगा वो हम क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाएंगे उसको। और भी चीज़ें हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, इसको हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का बेसिक एकदम। तो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ अ मैकेनिज्म टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। पहले हमने ये देखा विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम देखेंगे क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन उससे जानने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे हमारे पास 4 पिलर होते हैं ऊप्स में। अगर ये ऊप्स है इसमें 4 पिलर होते हैं। पहला है इनकैप्सुलेशन, रैप अप करने के लिए यूज होता है। अब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग में यूज होता है। इनहेरिटेंस, कुछ चीजें जो पेरेंट में प्रेजेंट है उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, चाइल्ड में यूज करते हैं। उसको बोलते हैं इनहेरिट करना। इनहेरिट का मतलब होता है कि जो पेरेंट में है वो कुछ चीजें हमारे पास क्या होंगी, चाइल्ड के पास आ जाएंगी इनडायरेक्टली विदाउट any use of method or any specific term। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि मल्टीपल, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है टाइप्स। मतलब हमारे पास एक चीज को यूज करने के लिए कई सारे टाइप्स हैं। अब ये पॉइंट हम आगे चल के एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आराम से देखेंगे इसको। हमारे पास दो प्रिंसिपल भी होते हैं उसमें। एक होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसको आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये पूछते हैं कि क्या जावा हमारा 100% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो आंसर इज नो। अगर डायरेक्टली पूछे यस और नो में तो हम कहेंगे नहीं, 100% तो नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, जावा में क्या होता है कि हमारे पास प्रिमिटिव टाइप डेटा भी होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। स्टैटिक टाइप भी होते हैं, नॉन स्टैटिक टाइप में हम जो हमने पहले पढ़ लिया है। अगर किसी चीज को अगर हमको नॉन स्टैटिक रखना है और अगर वो चीज नॉन स्टैटिक होने के साथ साथ अगर वो नॉन प्रिमिटिव भी है, तभी वो क्या होती है, 100% ऑप्स होती है। ठीक है। अगर उसमें कुछ प्रिमिटिव प्रेजेंट है, स्टैटिक भी है, नॉन प्रिमिटिव भी है और नॉन स्टैटिक भी है। मतलब अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रिमिटिव भी है, नॉन प्रिमिटिव भी है, स्टैटिक भी है और नॉन स्टैटिक भी है, तो ये क्या है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी लैंग्वेज हमारी 100% तो ऊप्स नहीं होंगे। ऊप्स होने के लिए बस क्या होना चाहिए, या तो नॉन प्रिमिटिव हो या फिर नॉन स्टैटिक। ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारा डायरेक्ट जो अगर ऊप्स क्लास होती हैं या फिर जो होती हैं हमारी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो उनमें नाम ही है ऊप्स। ऊप्स क्या मतलब, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट के ही ओरिएंट में रहे वो। इसका मतलब क्या है कि हर चीज का जो लिंक है वो डायरेक्टली किससे हो, ऑब्जेक्ट से हो। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा जो जावा है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अच्छा, लिंक का मतलब भी क्या होता है? लिंक का मतलब होता है कि कोई भी एक्सेस, अभी इसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें एक होता है नॉन स्टैटिक ब्लॉक या फिर उसको हम बोलते हैं हीप ब्लॉक।
जो सारा का सारा जो काम होता है वो होता है हीप ब्लॉक से, और स्टैटिक क्लास की वजह से ही या फिर स्टैटिक मेथड की वजह से ही इसका जो अपना 100% का चांस था इसने खो दिया जावा। तो क्वेश्चन आता है कि इसको हम डायरेक्टली हमने नॉन प्रिमिटिव ही क्यों रखा, क्यों नहीं रखा। तो क्वेश्चन उसका आंसर ये है कि जो हमारा मेन है स्टार्टिंग से ही वो स्टैटिक फॉर्म में प्रेजेंट हुआ था। अब हम मेन को क्या करेंगे, हम मेन को क्या करते हैं मल्टीपल जगह से कॉल करते हैं, और अगर वो विद इन द क्लास है तो हम उसको क्लास रेफरेंस पे कॉल कर लेते हैं, या फिर मेन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो सिंगल मेथड के नेम से रहता है। तो बार बार ना उसको एक क्लास के रेफरेंस से कॉल करने के लिए डायरेक्टली हमने कॉल कर लेते हैं उसको, और अगर हम उसको क्या करेंगे किसी अगर नॉन स्टैटिक बना देंगे तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके रेफरेंस से कॉल करना पड़ेगा मेन को, जो थोड़ा जेवीएम के लिए क्या हो जाएगा अन, थोड़ा ज़्यादा ही वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा, जो हमारा मेमोरी का कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा। दूसरा जो जेवीएम पे जो लोड है वो बढ़ जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या रखा था, जब मेन को स्टैटिक रख दिया था तो हमने क्या किया था कि स्टैटिक रखने के बाद भी कई सारे हमारे पास मेथड्स थे जिसको हमने क्या किया डायरेक्टली उसको कॉल करने के लिए अलाउ कर दिया। जब हम पढ़ेंगे जावा 8, जो सबसे बड़ा अपडेट था वो आया था जावा 8 में। इसमें ही कुछ चीज़ों को अलाउ किया गया था स्टैटिक, और कुछ चीज़ को अलाउ किया था नॉन स्टैटिक। इसके बाद एक डिफॉल्ट मेथड का भी एड ऑन हुआ था, वो जावा 8 में हुआ था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा जावा है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है स्टैटिक प्रेजेंट है और एक प्रिमिटिव प्रेजेंट है। अब हम अपने मेन चीज पे आते हैं, मेन मुद्दे पे जो है आज का क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होती है, देखो क्लास कुछ नहीं होती है, क्लास एक होती है कि ब्लूप्रिंट होता है। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, सपोज कर लो ये किसी का घर है, तो अगर किसी के पास अगर ये किसी का प्लॉट है मान लो, और उसको अपने क्या करना है घर बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा पहले डिजाइन करेगा किसी इंटीरियर डिजाइन को बुला के कि यहाँ भाई हमारा बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ पे हमारा बाथरूम होगा, ये हमारा हॉल एरिया होगा, और ये क्या होगा कुछ गेस्ट रूम होंगे, और फलाना ढिमका कई सारे रूम बनवाना चाहे तो बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या है, ये ऑन पेपर पे है। अभी इसको हमने कहीं फिजिकली इसको नहीं शो किया है कि हाँ भाई हमारा घर बनने के बाद ऐसा दिखेगा। हो सकता है कि फिजिकली कुछ और हो, और जब सॉरी जब पेपर पे कुछ और हो फिजिकली थोड़ा सा और अच्छा बन जाए, या फिर इसका वाइसा वर्सा, या फिर सेम भी हो सकता है कि जो हमारे पास पेपर पे ही है वही हमारा क्या हो आ जाए फिजिकली भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है एक ब्लूप्रिंट है, या फिर एक मास्टर कॉपी है फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। हम क्या करेंगे इसकी ही हेल्प से क्या करेंगे अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसकी फिजिकल एंटिटी, लाइक जैसे हमने बात की घर का, अलग से एक वॉशरूम होगा, अलग से एक बेडरूम होगा, तो क्या ये फिजिकली एंटिटी जो वहां पे अवेलेबल होंगी। सो क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी विच इज a used not to be physical existence। मतलब इनका कोई फिजिकल तो है नहीं। अभी पेपर सभी क्या हमने पेपर पे ड्रॉ कर दिया कि हाँ भाई हमारा क्या कैसे दिखेगा, हमने फिजिकली हमने सॉरी पेपर पे सबको दिखा दिया उसको। तो अब पेपर पे तो इसने कोई प्लॉट पे आके कोई जगह तो नहीं ली अलग से, तो इट डजंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। A class is a non-primitive data and its default value is null. An actual value is an object value। इसका मतलब क्या है कि देखो पहली बात तो क्लास का कोई अपना कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा होता है। अच्छा नॉन प्रिमिटिव ही क्यों, अच्छा क्वेश्चन है भाई नॉन प्रिमिटिव ही क्यों है। तो इसका आंसर है क्योंकि जो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी वो सब किस तरह की होंगी, और वो ऑब्जेक्ट टाइप की होंगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू जो होती हैं वो ऑलवेज बाय डिफॉल्ट कैरी करती हैं नल वैल्यू। तो अगर जैसे ही ऑब्जेक्ट के पास नल वैल्यू आ रही है इनिशियल में, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास, ये है क्लास का लॉजिकल चीज, सिंपल सी बात है। तो अगर ये बाय डिफॉल्ट नल है तो क्लास भी क्या होगी, नल होगी।
बाय यूजिंग अ वन क्लास वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन जावा। सिंपल सी बात है। जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक क्या है, प्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, अपना घर बनाना है। अब हमने लिया एक पेपर, ये हमारी क्या है, क्लास है। अब हर एक ब्लॉक हर एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक पेपर पे अभी हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ब्लॉक हैं। हम क्या कर सकते हैं, इनको बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि बाय यूजिंग अ वन क्लास वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन जावा। सो ऑब्जेक्ट, अब आप बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होती है। ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्लास। ये क्या है, बस हमारा वो फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन जो हमने पेपर पे देखा है उसको डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वही प्लॉट पे उतार रहे हैं। ऑब्जेक्ट विल हैव ऑल डिटेल वैल्यू विच डिफाइंड बाय द क्लास। जैसे जैसे यहाँ पे चीजें प्रेजेंट थी पेपर पे, वैसे वैसे क्या होंगी, जो हमारा प्लॉट होगा ये, उसे भी वैसे वैसी चीजें और उतनी उतनी चीजें ही वहां पे प्रेजेंट रहेंगी। ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी सो इट इज ऑक्युपाइड स्पेस इन अ मेमोरी। सिंपल सी बात है। अगर हमारी मेमोरी है तो हमने यहाँ पे अगर कुछ नेम लिखा है, कुछ मान लो यहाँ पे कुछ फंक्शन डिजाइन किए हैं, या फिर मेथड बोल सकते हैं उनको, या फिर हमारी कोई एंटिटी है, तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ अपनी एक मेमोरी तो लेगी ही काम करने के लिए या फिर सेव करने के लिए। ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड एट अ रन टाइम इनसाइड अ स्पेशल कॉल्ड अ हीप एरिया। तो हमने क्या बोल दिया था कि ये कहाँ पे क्रिएट होंगी, पहले ही नहीं बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होता है हीप एरिया में, तो वही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं क्लास के फीचर्स की। फीचर ऑफ अ क्लास, तो हमारे पास क्या होते हैं, दो फीचर होते हैं। एक क्या होता है, हमारा होता है स्टेट, दूसरा बिहेवियर। अब स्टेट और बिहेवियर की बात कर लेते हैं, ये दोनों क्या होते हैं। देखो, स्टेट आर द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्लास अबाउट द ऑब्जेक्ट। सॉरी, डिटेल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। देखो, जैसे हमने एक यहाँ पे बनाया एम्प्लॉय का क्लास, ठीक है, मान लो भी। तो एम्प्लॉय क्लास में क्या क्या होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, दूसरा उसका भाई एचबी होगा, उसकी उम्र कितनी, तीसरा सैलरी भी होगी, चौथा भाई अगर एम्प्लॉयज की आईडी भी होगी। तो ये क्या है, ये उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि अगर एक इंसान है सपोज कर लो, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी एज होगी। सिंपल सी बात है। तो वही लिखा गया कि स्टेट क्या है, स्टेट आर द डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑब्जेक्ट। मान लो कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, तो एम्प्लॉय के पास क्या क्या चीजें वो रखता है अपने पास। एक तो अपना नाम रखेगा, उसकी एज होगी कुछ 30, 32, 35, सैलरी कुछ होगी उसकी, और कुछ आईडी होंगी, इसको हम ऑफिस आईडी बोलेंगे। क्या डिटेल डिस्क्रिप्शन। बिहेवियर क्या है, इट एक्शन परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। अब एम्प्लॉय की द्वारा क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो अगर वो एम्प्लॉय है तो वो क्या कर सकता है, भाई काम करेगा, वर्क है तो वर्क हो गया। दूसरा, वो चल सकता है, वॉक हो गया। वो बोल सकता है, टॉक हो गया। तो इसके द्वारा ये सब काम हो सकती है, तभी हमने क्या लिखा है। और ये इट इज एक्शन परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। और जो जो एक्शन परफॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मेथड के फॉर्म में होते हैं क्लास के अंदर। ये सब क्या हो गए, थ्योरेटिकल चीजें हो गई जो हमने अभी तक पढ़ा, सबको थ्योरेटिकल। अब हम कोड में समझते हैं कोड क्या होता है। तो हमने एक बनाया एबीसी, ठीक है। एबीसी एक क्या है, क्लास है, ठीक है। अब इसका कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो हमने किया है यहाँ पे, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम एक एक करके एक एक लाइन को समझते हैं। फिर ये मेन जहां से जेवीएम क्या करेगा, एंटर मारेगा। फिर ये क्या है, वो उसके स्टेट है दोनों,
ये क्या है, स्टेट है। स्टेट क्यों है, क्योंकि वो उसके बारे में बता रहे हैं कि एबीसी का नाम क्या होगा, उसकी आईडी क्या होगी, ठीक है। और ये क्या है, उसका बिहेवियर, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एबीसी, इसका बिहेवियर क्या है, एक नॉन स्टैटिक डेटा टाइप है। अब हमने पहली क्लास में पढ़ रखा है कि अगर कोई चीज नॉन स्टैटिक है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे कॉल करते हैं। अब हमने बनाया यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट एबीसी, और उसको हमने किसको लिंक कर दिया, एबीसी को। ये कैसे क्रिएट होगा, देखो मेमोरी में कहीं एक ब्लॉक बनेगा, हीप ब्लॉक, ठीक है, जहां पे क्या होगा, एबीसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे ही एबीसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे क्या लोड होता है, हमने पहली क्लास में पढ़ रखा है कि नॉन स्टैटिक वैल्यू लोड होती हैं, चाहे वो क्लास, चाहे वो सॉरी मेथड हो, या फिर कोई वेरिएबल्स हो। तो यहाँ पे तो वेरिएबल्स क्या है, स्ट्रिंग है, नेम है, तो ये सब भी लोड होंगे क्योंकि ये सब स्टैटिक तो है नहीं। नेम आएगा, आईडी आएगा, लेकिन साथ में ये मेथड जो है वर्क, ये भी लोड होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, विथिना मेथड है, मतलब मेन के अंदर है, तो ये लोकल वेरिएबल है अभी। तो अगर हम चाहें कि एबीसी डॉट नेम करें तो भी ठीक है, अगर डायरेक्टली हम अगर यहाँ पे नेम कॉल करते हैं तो भी ये रन करेगा। सेम चीज आईडी के साथ भी है, लेकिन वर्क क्या है, वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं प्रेजेंट है। यहां से लेके यहां तक ये प्रेजेंट नहीं है, ये इसके बाहर प्रेजेंट है। और ये क्या है, नॉन स्टैटिक टाइप डेटा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई नॉन स्टैटिक डेटा टाइप मेथड के बाहर प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे कॉल करते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट हम देखेंगे कैसे हमने बनाया, इसको हम आगे और कल देखेंगे आने वाले वीडियो में। हम इसको देखेंगे कि जो हमने न्यू करके, जैसे ही न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, तुरंत हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसके साथ हमने न्यू कीवर्ड यूज किया है। यहाँ पे हमने यूज किया है एबीसी के साथ, तो एबीसी का क्रिएट होगा हीप, एक ऑब्जेक्ट, मतलब न्यू के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पे हमने यूज किया एबीसी के साथ, तो एबीसी का क्रिएट हो गया। और हमने इसको इक्वल किया है स्मॉल एबीसी के, तो ये किसके इक्वल जाएगा, स्मॉल एबीसी। और हमने क्या किया, एबीसी के रेफरेंस पे ही इसको कॉल किया है वर्क को। इसको और समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कोड में। तो पहले क्या किया हमने, हमने क्लास बनाया एबीसी और फिर मेन, जहां से जेबीएम इंटर मारेगा। फिर हमारे पास दो लोकल वेरिएबल हैं, स्ट्रिंग नेम है और आईडी है। देखो यहाँ पे लोकल है तो ये विद इन क्लास क्या होगा, मेन के अंदर कॉल हो जाएगा। इसके लिए हमको अलग से कोई हीप में मेमोरी क्रिएट करने की नीड नहीं है, वहां पे वो जगह ही खाएगा और कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा वर्क है लाइन नंबर 10 पे, वो क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है और वो प्रेजेंट है मेन के बाहर ही। अब सारा हमने पढ़ रखा, जो कॉल अगर होगा वो पहले क्या एग्जीक्यूट करता है, मेन के अंदर आता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ही वो बाहर जाएगा। पहले वहां पे स्ट्रिंग नेम उसने पास कर दिया, फिर देखेगा कि लाइन नंबर 7 पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है एबीसी का, और उसको असाइन किसने किया है, एबीसी ने, जिसको हमने देखा अभी, जिसके रेफरेंस पे। फिर हमने एबीसी की हेल्प से ही क्या किया, अपने जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसको कॉल किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अभी क्या है, अगर हम जैसे हमने पढ़ा है कि अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड है तो ये क्रिएट होगा हमारा एक अलग ब्लॉक में, हीप एरिया में। हीप एरिया में ऑलवेज प्रेजेंट होता है नॉन स्टैटिक वैल्यू या फिर मेथड्स। वर्क कहाँ है, वो प्रेजेंट हुआ है अभी हीप एरिया के अंदर, सिंपल सी बात। अब अगर उसको कॉल करना है तो उसको हमको ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे ही कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, स्मॉल एबीसी। तो इसीलिए हमने किया है स्मॉल एबीसी डॉट वर्क। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा और फिर ये। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, इट इज वर्किंग। और अगर हमको चेक करना है कि एबीसी के पास क्या क्या है, हमने डॉट किया, डॉट करने के बाद उसके पास सब कुछ आ गया,
यहाँ तक कि मेन भी उसके अंदर प्रेजेंट है। हम मेन को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये काम किसका है, JVM का है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग नेम आईडी क्यों नहीं आ रही है। सिंपल सी बात है भाई, ये लोकल है। अगर यही हमारा प्रेजेंट होता आउटसाइड द क्लास, यहाँ ना प्रेजेंट होके हमारा ये प्रेजेंट होता ABC इसके अंदर, तो अब अगर हम कर लेंगे ABC डॉट, तो हमारा आईडी और नेम दोनों आ रहा है। तो हमने पढ़ रखा है कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या है। लोकल वेरिएबल वो कभी नहीं जाएगा किसी नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, वैल्यू के अंदर, किसी भी हीप या फिर किसी और चीज के अंदर। लेकिन जैसे ही वो इस चीज को पार करता है और पहुंचता है स्टैटिक क्लास में पहुंचता है, अब इसके आगे पीछे तो हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर रखा। तो अगर स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर रखा तो ये क्या है, एक नॉन स्टैटिक डेटा टाइप है। अगर नॉन स्टैटिक डेटा टाइप है तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा हीप ब्लॉक के अंदर। और अगर हीप ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है तो हमारा एक सिंपल सा तरीका है उसको कॉल करने का, बाय द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस किसका है, ABC का। तो हमने क्या किया, ABC किया, और डॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर रखे हुए कोई भी वेरिएबल्स जो कि नॉन स्टैटिक है या फिर मेथड है, उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये आज था सिंपल सा टॉपिक। कल से और हम वाइड जाएंगे, और कल से हम इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, लाइक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड का क्या यूज है, ये रेफरेंस क्या होता है, सब चीजें। आज के लिए इतना है। थैंक यू।